अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, हमने देखा कि हम एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पे चले जाते हैं, तो ये प्रोसेस कैसे होता है। इट इज़ एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, तो उसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आप देखिए यहाँ पे ये हमारी डिमांड कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है और ये हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनता है। अब ये होता है कि हमारी जो डिमांड कर्व है उसमें शिफ्ट हम देखते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाती है और नई एक डिमांड कर्व यहाँ पे आ जाती है। लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम जो अब तक हमने स्टडी किया वो तो यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि जो नई डिमांड कर्व है और पुरानी सप्लाई कर्व जो है, सप्लाई कर्व एक ही हमारी, तो उनके इंटरेक्शन से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा जो यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है उसको समझने के लिए हमने इस चीज़ पे फोकस करना है। देखिए जब प्राइस ये था तो इसी प्राइस को जहन में रखते हुए लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब हम ज़्यादा खरीदेंगे। Obviously they had that very price in their mind। तो अब उन्होंने डिमांड अपनी इंक्रीज की। अब जब उन्होंने डिमांड इंक्रीज की तो इस प्राइस पे आप देख सकते हैं इतना तो प्रोड्यूसर सेल करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो डिमांड अब हो रही है, यहाँ तो सप्लाई तो यहाँ है लेकिन डिमांड इतनी हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक एक्सेस डिमांड पैदा हो गई यहाँ पे, एन एक्सेस डिमांड गॉट क्रिएटेड ओवर हियर। अब जब डिमांड ज्यादा होता है तो इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे क्या होता है? इसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे ये होता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो जब डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। प्राइसेस के दो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है सप्लायर पे भी और प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है कंज्यूमर पे भी। जो सप्लायर होता है, प्राइस जब इंक्रीज होगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और जो कंज्यूमर होता है जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड में हम कमी देखते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लायर है वो तो सप्लाई इंक्रीज करेगा, लेकिन जो डिमांड करने वाले हैं वो डिमांड अपनी डिक्रीज करेंगे। सो देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो सपोजिंग हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज डिमांड ज्यादा है इसलिए प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज हो गया, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी इंक्रीज हो गई और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो गई। सपोजिंग हम इस पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन अभी भी डिमांड जो है वो तो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो अभी फर्दर प्राइस फिर इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज डिमांड इज मोर। तो फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं और जो कंज्यूमर है, चूंकि प्राइस इंक्रीज हो गया, प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेंगे और जो कंज्यूमर है वो कम डिमांड करेंगे, तो वो यहाँ पे आ गए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमें ये सफर जो है यह है इंक्रीज इन सप्लाई का सफर बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस, और यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है ये है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस, जो डिक्रीज हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड में। तो आप फोकस कीजिए, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आए। तो इक्विलिब्रियम तो चेंज हो गया, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर जो पॉसिबिलिटी होती फिर तो डिमांड यहाँ पे हो जाती, यानी कि इतना जो है कंज्यूमर डिमांड करते इस प्राइस पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आधा एडजस्टमेंट तो हम देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये वापस आ रहे हैं, हाफ वे पे ये अब कंज्यूम कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया, और आधा एडजस्टमेंट यहाँ से हो रहा है जो प्रोड्यूसर्स है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया, वो ज़्यादा जो है वो अब सप्लाई कर रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है ये इस तरीके का है कि इसमें चाहे आप इंसेंटिव कहें चाहे आप डिसइंसेंटिव्स कहें, वो दोनों के लिए काम करते हैं। एक को जो है वो कहा जाता है कि भाई आप कम खर्च करें क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, और दूसरे को कहा जाता है कि आप ज़्यादा सप्लाई करें क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे जो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो इन ए सेंस आप कह सकते हैं कि बातें कर रहा है प्रोड्यूसर्स के साथ और कंज्यूमर्स के साथ, जो सिग्नल्स ये प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हुए जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे पहुँचता है। तो स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेट अवे इस पॉइंट पे आ गए एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम पे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट through which we reach an equilibrium, a new equilibrium from an old equilibrium। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक डिमांड कर्व जो है
अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे इस प्राइस पे, इससे पहले तो इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, लेकिन अब इतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड है इस प्राइस पे। ओके, ये डिमांड है ये, लेकिन सप्लाई जो थी वो इतनी थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां से यहां तक जो है सप्लाई थी, जैसे कि हमने इससे पहले देखा, और यहां तक यहां से यहां तक सिर्फ डिमांड है। सो देयर इज एक्सेस सप्लाई। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इन दो के दरमियान, इट इज एक्सेस सप्लाई, एक्चुअली इट इज एक्सेस सप्लाई। अब जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब जब प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे तो उसका अगेन इंपैक्ट पड़ेगा प्रोड्यूसर पे भी और कंज्यूमर पे भी। प्रोड्यूसर पे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि चूंकि प्राइसेस डिक्रीज हो गए वो कम सप्लाई करेगा, और चूंकि प्राइसेस डिक्रीज हो गए कंज्यूमर जो है वो ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसलिए अगर आप फोकस करेंगे यहां पे जो थी सप्लाई, राइट, अब ये सप्लाई डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन प्राइसेस, और यहां पे थी डिमांड, लेकिन अब ये डिमांड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन प्राइसेस। तो ये प्रोसेस जो है डिफरेंट स्टेप्स में आगे बढ़ता हुआ यहां पे आके रुक जाता है, क्योंकि यहां पे अब वो पॉइंट है जहां पे प्रोड्यूसर भी उतना विलिंग करने के सेल करने के लिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट सेल करने के लिए तैयार है इस प्राइस पे, और उतना ही जो है कंज्यूमर भी तैयार है बाई करने के लिए फ्रॉम द मार्केट। तो ये नया इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होगा, और ये नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी होगी। तो ये जो हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम, तो ये एक प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है जिसके जरिए से ये सब हो रहा है। इसमें जो है प्राइस मैकेनिज्म अपना इम्पैक्ट डालता है प्रोड्यूसर पे भी कंज्यूमर पे भी। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर कम कंज्यूम करेगा, तो प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट चलेगा जब तक कि नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो। और इसी तरह अगर प्राइस कम हो गया तो प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेगा, कम सप्लाई करेगा, और जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। यहाँ तो ये इतना ही खरीदना चाहते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा प्रोसेस हो गया कि वो अब यहाँ पे खरीद रहे हैं, यानी कि इस अमाउंट के बजाय यहाँ पे वो खरीद रहे हैं, जो कि इतना अमाउंट खरीदने के लिए तैयार हो गए जो कंज्यूमर्स हमारे थे, क्योंकि प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया। आई होप कि ये तीनों चीज़ें, एक तो ये कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिमांड या डिक्रीज इन सप्लाई और डिमांड, यानी शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या है वो हमने समझा। दूसरा ये कि ये जो इंक्रीज होगा, शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में या सप्लाई कर्व में, इसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या पड़ता है। तो हमने इसको इस तरीके से समझा कि जब हमने डिमांड में शिफ्ट किया तो सप्लाई को कांस्टेंट रखा, और जब हमने सप्लाई में शिफ्ट किया तो डिमांड को हमने कांस्टेंट रखा। तो वो चीज़ हमने सीखी और इसका इम्पैक्ट जो है वो भी हमने समझा। और फाइनली हमने द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट को इस तरीके से सीखा, या तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी या एक्सेस डिमांड हो जाएगी, तो उसका अपना एक इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पे, और फिर प्राइस मैकेनिज्म के जरिए से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक एडजस्टमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अनटिल एक नया इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होगा। यहाँ पे मैंने बस डिमांड में ये दिखाया, लेकिन सप्लाई में भी ये सिमिलर रहेगा, क्योंकि या तो एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा या एक्सेस सप्लाई क्रिएट होगा, तो फिर मैकेनिज्म इसी तरीके से जो है वो काम करेगा। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे होंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल Ernest Economics. Thank you very much.